और फिर आरती प्रसाद होगा, ठीक है ना। थोड़ा संकीर्तन करें जिससे मन हमारा एकाग्र हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। भाव से गाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। दोनों हाथ उठा के भाव से। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। हम लोग अभी महिमा सुन रहे थे, राम नाम की महिमा सुनी, अनंत कथाएं, अनेक प्रकार की कथाएं सुनी है। आगे रामचरितमानस में 4 घाटों का वर्णन, भक्ति, उपासना, ज्ञान और कर्म, ये 4 घाट हैं। अच्छा, चारों घाटों पे अलग अलग ऋषि मुनि बैठे हैं, राम कथा गा रहे हैं, सुना रहे हैं। भक्ति के घाट पर हमारे भोले बाबा बैठे हैं और उमा के लिए प्रश्न किए तो राम कथा भोले बाबा ने सुनाई। कहते महाराज, ज्ञान घाट पर कागभूषण महाराज बैठे, जो गरुड़ देव जी को राम कथा सुनाई, उनका संशय दूर हो गया।
और कर्म घाट पे यज्ञवल्क भरद्वाज जी को कथा सुना। उपासना घाट पे दिनता घाट है, उस पे स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं और राम कथा गा रहे हैं। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। दिनता उपासना के घाट पे तुलसी बाबा राम कथा गा रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कौन सी? यज्ञपालक जी ने जो भरद्वाज ऋषि को कथा सुनाई, वही संवाद कहते मैं वर्णन करके बता रहा हूं। भगवान शंकर ने कहते चरित्र प्रकट किया, उमा को कहते कथा गाकर सुनाई, वही कथा में सुनाता। सोई शिव काग हुसुंड दीना और राम भगति अधिकारी चीज। तो क्रम से कहते कथा चलती आई है। यज्ञ बल के जो कथा सुहाई, यज्ञ बल के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कही हम सोई संवाद बखानी, कही हऊ सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु की ने यह चरित सुहावा, शंभु की नय चरित सुहावा। और कृपा करी उमहि सुनावा, और कृपा करे उमहि सुनावा। सोई शिव काग भूषण नहीं दीना, सोई शिव काग भूषण नहीं दीना। राम भगति अधिकारी जीना, राम भगत अधिकारी दीना। तिहि सन जाग बल के पुनि पावा, जैसन जाग बल के गुनि पावा। तिहि सन जाग बल के पुनि पावा। जैसन जाग बल के गुनि पावा। तिने पुनि भरद्वाज प्रति गावा, जिन पुनि भरद्वाज भरद्वाज प्रति गावा। एक क्रम से कथा चली। यज्ञ बालक मुनि ने भरद्वाज को सुनाई। शंभु ने माता उमा को और शिव जी ने काग भुसुंड को एक प्रसाद दिया। तो कहते महाराज ते श्रोता वक्ता समशीला। क्रम से उपक्रम में कहते कथा चली आई है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, मैंने भी अपने गुरुदेव से हरिहर क्षेत्र में, सौरो जी को कहते हरिहर क्षेत्र, कल हमने जीवन चरित्र में बताया था गोस्वामी जी तुलसीदास जी अपने गुरुजी के साथ गए। बोले मेरी बाल अवस्था थी, अचेत अवस्था थी, तब कहते गुरुदेव से कहते राम कथा मैंने सुनी है, मैं पुनि निज गुरु सने सुनी, कथा सो कर खेत, तो समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। मैं अचेत अवस्था में था, तब कहते महाराज ये कथा गुरुदेव ने हमें सुनाई है। तो दीनता के घाट पे बैठकर कहते स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं। क्रम से कहते कथा चली आ रही है और भवानी को भगवान शंकर ये कथा सुनाते हैं कि हे भवानी सुंदर कहते प्रभु की कथा सुन। भोले बाबा उमा को सुनाते हैं। तो भगवान रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर युगल यज्ञवाल भरद्वाज का संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी गाने लगे, वर्णन कर रहे हैं कि भरद्वाज मुनि
बसई प्रयाग भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुराग तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुराग तिनहि राम पद अति अनुरागा भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा इस अर्धाली में भारद्वाज जी का परिचय दिया गया। एक भरद्वाज नाम के ऋषि हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं, कहाँ निवास करते हैं? बोले प्रयागराज। और प्रयागराज की महिमा हमने शिव पुराण में भी बताई थी, फिर भी भूल गए हो तो थोड़ी बात बता दे। प्रयाग का अर्थ क्या होता है? तीर्थों का राजा है प्रयागराज। बोले श्री प्रयागराज महाराज की जय। प्रयाग प्रा माने प्राचीन, प्रा माने प्राचीन। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए तो नाम हो गया प्रयाग। कहते तीर्थों का राजा प्रयागराज महाराज। भरद्वाज नाम के मुनि रहते हैं। अच्छा कैसे हैं? राम जी के चरणों में अनुराग नहीं है, अति अनुरागा माने बहुत कहते प्रेम करते, बहुत अनुराग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रेम नहीं करते, बहुत ज्यादा प्रेम है। और वास्तव में यदि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो तो जीवन बेकार है। क्यों? राम जी किस वस्तु से प्रसन्न होते हैं? विविध प्रकार की भौतिक वस्तु नहीं चाहिए भगवान को। क्या चाहिए? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले है जो जानन हारा। राम जी कैसे हैं? बोले प्रेम के। कहते भी हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, तो भाव एक ही सार है, और भाव से भजता है जो, तो भाव से वेरा पाल। भाव का अर्थ है प्रेम। बिना भाव प्रेम के तो संसार में कोई वस्तु ना मिले। आप लोग जाते हो कपड़े लेने तो भाव होता है, सब्जी का, दाल, आटा, चावल, नमक, इतने सब का भाव है। बिना भाव के बाजार की वस्तु नहीं मिलती। एक संत कहते हैं कि भावे बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल। अब बाजार में जाएं तो संसार की वस्तु बिना भाव के नहीं, उसका भी भाव होता है। तो परमात्मा भी बिना भाव के कैसे मिल सकते हैं? कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, और भाव बिना हरि क्यों मिले, तो प्रेम सहित हरि बोल। भाव बिना हरि क्यों मिले, तो प्रेम सहित हरि बोल। तो परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए भाव बनाना पड़ेगा, अनुराग स्नेह करना पड़ेगा, तब भगवान कहते मिलेंगे। और जब भगवान से प्रेम हो जाए तब क्या होता है? तब तुम्हारा पूरा संसार ही हो जाएगा, हैं? फिर तुम्हारा ही झंझट खत्म हो जाएगा। निज प्रभु में देखें जगत, तो कहीं सन करें विरोध। आप कहते हैं ऐसा वैसा है। जब सबको परमात्मा में देखोगे, परमात्मा को सबके अंदर देखोगे, सिया राम ने सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। वो बुरा वो अच्छा, एक फिर भाव खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? जैसे तुम अपना मानते हो
वो भले तुम्हें 4 गालियां दे दे रोज, लेके बुरा नहीं बोले, अपना ही है कोई बात। और कोई व्यक्ति एक गाली दे दे लड़ने को तैयार हो जाओ, क्यों? अरे बोले उसने क्यों दिया, अपना थोड़ी था जो उसने गाली दी खा ले। तो अपना भाव आ जाए, हैं? नामदेव की तरह। नामदेव जी कहते जंगल में रहते कुटिया बनाकर, तो अचानक कहते कुटिया में आग लग गई। तो बड़े बड़े नौजवान व्यक्ति आग में कूदकर उनका कुछ सामान नित्य उपयोगी बचा लिया। और नामदेव जी आए, आग जल रही थी, जो सामान बचा था सब आग में फेंक दिया। गांव वाले बोले हम तो अधमरे हो गए और जल गए। नामदेव ने सब आग में फेंक दिया। क्यों? कि आग के अंदर भी अपने प्रभु के दर्शन कर रहे थे अग्नि में। वाह प्रभु, अच्छी कृपा की, सब जला दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करो, नामदेव को भी आग में डाल दो, जल जाए। पूस का महीना था। दूसरे ने कहा भैया जरूरत नहीं, सर्दी में तो वैसे ही मर जाएंगे, रात में ऐसी सर्दी, सब कपड़े अपने जल गए। नामदेव मस्त सब चले गए, अपनी बात करके भगवान का भजन करके सो गए। अब पूस के महीना में बिना कपड़े की नींद कैसे आए? सुकड़ गए बेचारे सर्दी में। अब यहाँ भगवान को नींद नहीं आती, करवट लेते घनश्याम श्याम सुंदर। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आप जग रहे, क्यों नहीं सो रहे? भगवान बोले मैं कैसे सो सकता, मेरा भक्त सर्दी में ठिठुर रहा है। तो भगवान कहते मैं तो नामदेव का छप्पर बनाने जाऊंगा। अपना रथ लाए, घास रखी। रुक्मणी जी कहती मुझे भी ले चलो, मैं भी थोड़ा मदद करवा लूं। तो नामदेव तो सोते रहे, भगवान ने ऊपर से छप्पर बना दिया। कहते भी है नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो। भगवान ने कहते कुटिया बना दी, छप्पर बना दिया। अब छप्पर जब भगवान बनाए तो छोटा मोटा थोड़ी है, देवता भी तरसे। उसमें से सुगंधी खुशबू निकलती और ऐसी खुशबू फैली कि पूरे दूर दूर तक 10-20 किलोमीटर तक चली गई। जो सीधा उठता तो दौड़ के नामदेव की कुटिया की तरफ आता। अरे कमाल हो गया, यहाँ तो आग लगा दी थी, सब जल गया था, और फिर कहां से बन गया? बड़ा तगड़ा बनाने वाला ठेकेदार कारीगर है, तो रात में ही बना दिया। और ऐसा बनाने का खुशबू आ रही है। नामदेव चुपचाप मस्ती में है। गांव के सरपंच बोले मैं तो 4 कुटिया बना लूंगा, भैया बताओ रहता कहाँ है? गांव वाले कहते 1-1, 2-2 हम भी बनवा लेंगे। तगड़ा रोजगार मिल गया। नामदेव सुनते रहे। बोले अच्छा ऐसी कुटी बनाने चाहे तो? बोले हाँ। नामदेव बोले ऐसी कुटिया वैसे कैसे नहीं बनती? बोले कैसे बनती है? बोले पहले अपने घर में आग लगानी पड़ती, और जो अपने घर में आग लगाए सो कुटिया बन जाएगी। तो सब चुप हो गए, भैया पहले घर जलाना पड़ता। कहते आई संत मौज की तो दिया झोपड़ा फूक। तो नामदेव कुटिया के अंदर, अग्नि के अंदर दर्शन किए। बहुत इनको तो बहुत बार दर्शन दिए। एक बार शमशान में भूत मिल गए, भूत में भी दर्शन, लोग डरते हैं भूत के अंदर भी। कहते लंबकनाथ प्रभु लंबकनाथ। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले भक्त वत्सल भगवान की। अरे नामदेव, तो बोले प्रभु आप कहाँ नहीं हैं? आप तो हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह है भगवान है। एक बार नामदेव भगत जी भोजन बना रहे थे। भोजन बनाकर कहते रोटियां बनाई और बना बना के ठाकुर जी के भोग के लिए सेंक रहे थे। उसी समय एक श्वान आया, कुत्ता, और कुत्ते को मौका लगा तो सारी रोटी मुख में दबाई, दौड़ के भागने लगा। नामदेव कुत्ते को प्रणाम करते कि प्रभु थोड़े रुक जाओ, रोटियां रूखी हैं, जरा घी और लगा लेने दो, फिर ले जाना। उसके अंदर भी पीछे पीछे जाते क्या कहते हैं? अरे प्रभु रूखी तो ना खा, जरा घी तो लगा। प्रभु रूखी तो ना खा, जरा घी तो लगा। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। ए तेरा मेरा एक नूर फिर काहे हुजूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे हुजूर। आज
सूरत बनाई कैसी स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सुख वाली आंख पहचान दी। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सुख वाली आंख पहचान दी। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सुख वाली आंख पहचान दी। प्रभु रोकी तो ना खा जरा, घी तो लगा पीछे, घी का कटोरा लिए जा। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे हुजूर, आज सूरत बनाई कैसी स्वान की, और जो मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान। तो ऐसा जब भाव प्रकट हो जाए परमात्मा के प्रति, तो भगवान दर्शन देंगे। तो भरद्वाज नाम के ऋषि कैसे हैं? ते नहीं राम पद अति अनुरागा, ते नहीं राम पद अति अनुरागा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत प्रेम है। इनका परिचय लिखा है। और कैसे हैं? बोले तपस्वी हैं, समदर्शी हैं, दया की भावना है, और गुण के दया के तो सागर हैं, कोई कमी नहीं है। परमार्थी पथ पे चलने वाले हैं, ज्ञानवान हैं, ऐसे हैं। कहते परिचय लिखा है। तापस समेद में दया निधाना, तापस समेद में दया निधाना, परमार्थ पथ परमेश जाना, परमार्थ पथ परमेश जाना, परमार्थ पथ परमेश जाना। तापस समेद में दया निधाना, तापस समेद में दया निधाना। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। ते नहीं राम पद अति अनुरागा, ते नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस समेद में दया निधाना, तापस समेद में दया निधाना, परमार्थ पथ परमेश जाना, पथ परमेश जाना। ऐसे भरद्वाज मुनि का परिचय है 2 चौपाइयों में दिया। कहते माघ का मेला आता है, आज भी प्रयागराज में मेला लगता है। मकर संक्रांति, जब सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं, अंतर्गत हो जाते हैं, तो जितने तीर्थ हैं सब प्रयागराज में चले जाते हैं, ऐसा वर्णन है। कि माघे मकर गत रवि जब होई, कि माघे मकर गत
रवि जब होई तीरथ पति आवे सबे कोई सबे कोई। जितने भी तीर्थ हैं कहते महाराज सब प्रयागराज में आते, तीर्थों के राजा। कौन कौन आते हैं? के देवे दनुज किन्नर नर श्रेणी, 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 सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सागर मजहि सकल त्रिवेणी। देव धनुज नर नाग यक्ष गंधर्व किन्नर आदि अनेक प्रकार के श्रेणी के लोग आते हैं और बड़े श्रद्धा के साथ में त्रिवेणी में कहते स्नान करते हैं। बोल श्री गंगा महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, सरस्वती महारानी की जय। त्रिवेणी का मतलब तीन नदियां गंगा यमुना सरस्वती। बड़े श्रद्धा से लोग स्नान करते और फिर क्या करते? माधव बेणी भगवान का मंदिर है, उनकी कहते दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। अक्षय वट है वहां प्रयागराज में जाओगे, उससे स्पर्श करते हैं। बोल श्री माधव बेणी भगवान की जय, अक्षय वट की जय, भरद्वाज आश्रम की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तो ऐसे माधव बेणी भगवान की पूजा करते हैं और वहां कहते जो भरद्वाज जी का आश्रम है परम पवित्र है, ऋषि मुनियों के मन को भाने वाला है, ऐसा कहते आश्रम है। परम रम्य मुनि बर मन भावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन है। तो ऋषि मुनियों को अच्छा लग रहा है।